तारामंडल आ चुके हैं कोलकाता का। और ये जस्ट आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से अब टिकट कटाएंगे। और टिकट बुकिंग होने के बाद जो आप देख रहे हैं छोटी सी वो लाइन आप देख रहे हैं, वहाँ पे टिकट कटेगी। और बड़ी वाली लाइन में टिकट कटाने के बाद फिर से लाइन लगाना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से टिकट कटा लेते हैं। टिकट कटाने के बाद बड़ी सी लाइन में हम लोग लग जाएंगे। हमने टिकट कटा लिया है और अब टिकट कटाने के बाद हम लोग यहाँ पे लाइन में लगेंगे, लंबी वाली लाइन में लगेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है बिरला प्लेनेटोरियम के अंदर, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और हम लोग फाइनली अंदर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अंधेला है, हम लोग की कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और ऊपर की ओर आप देख सकते हैं, इसी पे इस कैमरे की जो गोल सा रखा हुआ है, इसी से प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रोजेक्शन किया जाएगा। बट यहाँ से काफ़ी हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग पीछे जाएंगे। और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं पीछे वाली सीट पे। यहाँ से स्पष्ट दिखाई पड़ेगा ऊपर की ओर, और यहाँ से हम लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। और लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, और हम लोग का शो यहाँ पे चालू होने वाला है। कुछ ही देर में हम लोग का चालू हो जाएगा। और यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट दिखाई पड़ रही है, यहीं से ये प्रोजेक्ट उस पे पड़ती है, और यहीं से हम लोग का शो चालू होने वाला है। तो शो का इंटरेस्ट लेंगे हम लोग। आप सबका हार्दिक स्वागत है। थोड़ी ही देर में हम शुरू करने जा रहे हैं आज का कार्यक्रम। और आपका भाई बिल्कुल भी समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेगा, तो हम आपको डायरेक्ट लिख करके चलते हैं। जो मेन पॉइंट है, मेन कट करके हम इसमें डालेंगे, तो मेन पॉइंट जो है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोनहेंज संभवतः अंग्रेजों की वेधशाला ही थी। प्राचीन माया सभ्यता द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस पिरामिड से नक्षत्रों और समय की गति का अध्ययन होता था। लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने महाकाश के बारे में हमारी पुरानी सोचों को बदल दिया। मनुष्य ने अपनी विलक्षण कल्पनाओं द्वारा इन बिखरे तारों को जानी पहचानी आकृतियों से बदल दिया, जिन्हें तारामंडल कहा गया। ये प्राचीन नक्शे सदियों तक मानव को दिशा ज्ञान, सामुद्रिक यात्राओं और समय काल के अध्ययन में मदद करते रहे। तकनीकी विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है। महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों तक, जहां आंखें नहीं देख सकती, हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा है पूरा ब्रह्मांड। आसमान में धूमकेतु के आने से हमारे पूर्वज हमेशा आतंकित होते थे। सन 1631 में जब विसुवियस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ, तो उसके जलते लावा से इटली के 2 शहर बर्बाद हो गए। उस समय एक धूमकेतु दिखा, और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस विनाश और विस्फोट का दोषी माना गया। 1665 ईस्वी में लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी एक धूमकेतु को ही जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, हमारे सौर मंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है, तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है। पीछे छोड़ते हैं चट्टान और धूल से भरी मीलों लंबी पूंछ। लेकिन धूमकेतु की पूंछ के चट्टानी टुकड़े, जो उल्का पिंड कहलाते हैं, धरती के वातावरण से टकराएंगे। टकराते ही ये जल उठेंगे, ज्वलंत उल्काओं का स्रोत फूटेगा। शुरुआती समय में हमारे सौर मंडल में ग्रहों जैसे विशाल चट्टानी टुकड़े झुंड में घूमा करते थे। कुछ का परिक्रमा पथ था जो उन्हें पृथ्वी के नजदीक लाया। ये थोड़ा ज्यादा करीब आ गया।
अंतरिक्ष में फैला पिघला हुआ लावा। ज्यादातर लावा वापस विध्वस्त ग्रह पर गया। बाकी रह गया परिक्रमा पथ में। गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहरी महाकाश में नहीं जा पाया। जब ये खुरदुरे चट्टान धरती के चारों ओर घूमने लगे, गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें एक साथ किया। ये टकराते गए, जुड़ते गए, इनका आकार बड़ा होता गया। कुछ ही सप्ताहों में ये टुकड़े जुड़कर विशाल और विशाल हो गए। 1 महीने से भी कम समय में आकार अविश्वसनीय हो गया। चांद का जन्म हुआ। बिल्कुल सही, सिर्फ 1 महीने में बना था हमारा चांद। ये है आज का चंद्रमा। सोचकर अचरज होता है कि एक भयानक टक्कर के कारण आज रात का आसमान चांदनी बिखेरता है। सूर्य एक नक्षत्र है, रात को दिखने वाले दूसरे तारों जैसा। बहुत पास है इसलिए अलग दिखता है, लेकिन सूर्य में कुछ भी सुहाना नहीं है। ये जो गहरे निशान देख रहे हैं सौर धब्बे हैं। प्रत्येक धब्बे का आकार पृथ्वी जितना। सूर्य में असंख्य प्रोटॉन टकराते और बुझते रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। इनमें से कुछ के कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। अभी हम नासा के उपग्रह द्वारा खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। सौर पवन का झोंका हर दिन हर पल सौर मंडल के ग्रहों के पार जाता है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, हर टक्कर का परिणाम खूबसूरत और हानि रहित नहीं होता। उनमें से एक के कारण अविस्मरणीय घटना हुई और धरती पर जीवन का क्रम बदल गया। इसकी शुरुआत हुई वहां जहां एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसी भी साल लाखों में एक मौका हो सकता है कि एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले एक टकराया था। यह लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा था, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, सीधा पृथ्वी की ओर। मनुष्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, जब विशालकाय डायनासोर्स घुमा करते थे यहाँ, उनके दुर्भाग्य से सब बदलने वाला था। आज जहां मेक्सिको है, ये एस्टेरॉयड वहां टकराया, आग का गोला फूटा, जहां तक नजर जा सकती सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती और चट्टानों के टुकड़े भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए। जब इन धातुओं की वापस बारिश हुई, वातावरण गर्म हो गया। प्रज्वलित मलबा धरती से आकर टकराता रहा बार बार। हर चीज जिसमें आग लग सकती थी वो जल गई। 1 घंटे तक धरती में चारों ओर तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया, किसी भट्टी के समान गर्म। चारों ओर धुआं और राख फैल गई। 6 महीने तक इतना अंधेरा कि अधिकतर पौधे न उग सके। टक्कर से हुए महाविनाश और ज्वालामुखी विस्फोटों तथा बदलते समुद्र के स्तर के बीच धरती पर मौजूद 3/4 जीवन रूप खत्म हो गए। डायनासोर्स का दौर खत्म हो गया था, लेकिन जीवन नहीं रुकता और उस बार भी जीवन बचा। कुछ डायनासोर्स बच गए, क्रमिक विकास होकर बन गए आज के पक्षी। कुछ स्तनपायी भी बचे, इनका भी नया उद्भव हुआ। सच तो यह है कि वो टक्कर ना होती तो हमारा वर्तमान भी ऐसा ना होता। क्या ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है? एस्टेरॉयड अभी भी है। अगर कोई एक सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे?
इन्हें उड़ा देना कारगर नहीं, छोटी चट्टानों का झुंड टूट पड़ेगा हम पर। लेकिन वैज्ञानिक सालों से इन एस्टेरॉयड के अध्ययन और निरीक्षण में लगे हैं। उन्होंने सुझाया है सरल उपाय। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हम उनका रास्ता बदल सकते हैं। 100 मील की दूरी भी काफी नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। हमने देखा टक्कर ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। हमने सीखा हम कैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों हम लोग तारामंडल से निकल चुके हैं बाहर की ओर और लगभग 30 मिनट्स दिखाया गया है। और जस्ट इसके बाहर में आप देख सकते हैं एक छोटी सी टॉयलेट की तरफ बना हुआ है और यहाँ पे आपको काफ़ी पिक्चर दर्शाया गया है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। जस्ट इसी के अंदर बिरला प्लेनेटोरियम के अंदर ही आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप खड़े होकर के आराम से फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। जो भी फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन हैं, हम आपको बता दें कि जितने भी 7 ग्रह हैं उसका अलग अलग विश्लेषण यहाँ पे किया गया है, अलग अलग तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। सभी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। चंद्रयान का सीन रखा हुआ है जिसे माधवन नायर सर ने बनाया था, जिसके प्रोफेसर थे। जस्ट चंद्रयान के बगल में मॉडल ऑफ इंस्टेंट 2D रखा हुआ है। इसी के बगल में पुरानी अखबार, इस पे लोगों का जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उनका चित्र। जस्ट इसी के बगल में आपको यहाँ पे दिखा बिरला प्लेनेटोरियम का जो प्रोजेक्टर है वो भी आप देख सकते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत